अ, मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरी जर्नी भी स्टार्ट हुई थी वनीता मैम की वजह से। जब हम काफ़ी हेल्थ चैलेंजेस के बीच में आए थे और ये जर्नी स्टार्ट हुई थी तो मैम को भी हमारे इनवाइटी पर्सन नीलम मैम है, उनका स्टेटस दिखा था और मैं रिलेट करता था कि अगर वो स्टेटस ना देखा होता ना उन्होंने तो आज हम इस कम्युनिटी में नहीं होते। और उन हेल्थ चैलेंज में ही रहते जिसमें हम थे और ये मेरी जो हेल्थ चैलेंज हुए थे ये अप्रॉक्स मेरी सोच की वजह से हुए थे कि 2014-15 की बात है ये। मैं ड्यूटी पे खड़ा था और मेरे पैरों में थोड़ी-सी दर्द हुई थी और मैंने डॉक्टर्स को दिखाया था उस टाइम पे। तो यूरिक एसिड बढ़ा था उस टाइम पे और मेरी सोच ये थी कि मैं अगर बीमार हो जाऊँगा, कैटेगरी हो जाऊँगा तो मुझे दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो ये सोच थी उस टाइम पे। और वही हुआ मेरे साथ जो मेरे मन में सोच बनी, बीमार हुआ और 4-5 साल उसी चैलेंज में रहा और मुझे पता था कि वेट जैसे बढ़ता है तो वेट को कम करना पड़ेगा तभी ये चैलेंज ठीक होंगे। और मैं 10 साल इसी कैटेगरी से जूझता रहा, वेट कम करता रहा, फिर वेट बढ़ना, फिर कम होना। अगर मैंने 10 केजी कम किया तो जब हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं रहता था तो 14-15 केजी और बढ़ जाता था। और सेम चैलेंजेस यही मेरे साथ होते रहे और ये लास्ट बात है 2020 की जब मैं ग्लेशियर में पोस्टिंग हुआ था। तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल आइडियल वेट पे गया वहाँ पे और 70 केजी मेरा वेट था। और जैसे ही हम वहाँ पे पोस्टिंग हुए तो वहाँ पे क्या होता था कि काफ़ी टाइप्स के हमें पैकेज फ्रूट जूस और 72 टाइप्स की मतलब हमें वहाँ पे खाने के लिए मिलता था। और खाने-पीने की आदतों का पता ना होने के बावजूद मैंने वहाँ पे 18 केजी और वेट गेन कर लिया। तो मैं 70 केजी का गया था और 88 केजी वहाँ पे हो गया था। और सेम फिर अलग जगह पोस्टिंग हुई जैसे मेरी जो बीमारी थी वो 2015 से शुरू हुई थी और होते-होते ये 2023 तक मतलब 8-9 साल में वो बीमारी मेरे घुटनों में ऐसे बैठी कि मुझे नी रिप्लेसमेंट बता दिया उस टाइम पे। और जब ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई, उस टाइम पे भी मेरा वेट अप्रॉक्स 92 केजी हो गया था। मुझे इतना समझ तो था कि वेट की वज़ह से हो रहा है, पर ये समझ नहीं आता था कि वेट को अगर कम करूँगा कम करना तो मुझे आता था लेकिन हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं था, मेंटेन करना नहीं आता था। ये सबसे बड़ा चैलेंज था मेरा। और जब इस जर्नी में आए तो उस टाइम पे भी मैंने ये सोचा कि जो मेरी रूटीन पहले रहती है वही रूटीन मुझे यहाँ पे भी सिखाएँगे। पर लेकिन जब मेरी बात हुई मेरे कोच से तो मैं सैटिस्फाइड नहीं हुआ उन क्वेश्चंस से कि जो मुझे आंसर नहीं मिले और मेरी फिर शेफाली मैम से बात हुई। तो मुझे वहाँ पे बात करते ही ऐसा लगा कि नहीं यहाँ पे मेरा कुछ हो सकता है। और मैंने जर्नी को स्टार्ट किया और हर मतलब मैंने अपनी जर्नी को इतनी शिद्दत से किया कि जैसे सर ने भी बोला कि जिसको ठीक होना था वो बिल्कुल शिद्दत से करता है और मैंने सेम वैसा ही किया। और जिस दिन मैंने जर्नी स्टार्ट करी उसी दिन से ही मैराथन स्टार्ट हो गई थी। और मेरा फर्स्ट डे मतलब 600 ग्राम अप्रॉक्स वेट गया और मुझे कॉन्फिडेंस हुआ कि खाया तो मैंने वही था पर आज वेट कैसे गया। और सेम उस मैराथन में मेरा 3.5 केजी फैट लॉस हुआ। मेरा कॉन्फिडेंस और हाई हुआ और मैं हर बार वो अपॉर्च्युनिटी ढूँढने लगा कि मैराथन कब स्टार्ट हो। और ऐसे करते-करते मैंने 6 मैराथन में पार्टिसिपेट किया और 18 केजी फैट लॉस जो मैंने मैराथन में ही किया था। और टोटल मैंने 23 केजी फैट लॉस किया और अपने जो हेल्थ इश्यूज़ थे, नी रिप्लेसमेंट वो रिकवर किया। मुझे हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हुए थे, वो रिकवर किए, हाई बीपी था। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा माइंडसेट ये रहता है कि मैं कर लूँगा, मैं दौड़ लूँगा, मैं भाग लूँगा और आर्मी पर्सन्स से अ, अच्छा बेहतर कोई नहीं जान सकता कि वो कितना फिज़िकल वर्कआउट करते हैं। और मैं भी इसी माइंडसेट के साथ था कि बहुत दौड़ूँगा, भागूँगा, कर लूँगा। पर लेकिन जब तक हमारी डाइट में 80% डाइट और 20% वर्कआउट नहीं रहेगा, तो हम फिट रह ही नहीं सकते कभी भी। तो जो मेन कंसर्न है वो हमारी डाइट ही है और डाइट को समझने के लिए सेशन मस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर मैं ये सोचता कि मैं उस टाइम पे आज से 2 साल पहले आइडियल वेट आ गया था और मुझे सब कुछ आ गया, मुझे समझ आ गया है और मैं कर लूँगा, तो शायद आज मैं उस में वेट को मेंटेन नहीं कर पाता आज भी। और वेट को मेंटेन करने का सबसे जो अच्छा तरीका था वो एक मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन ही थे और मैंने ड्यूटी का कभी भी बहाना नहीं लगाया कि मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं सेशन नहीं सुन सकता। कहीं पे भी हूँ तो मुझे सेशन सुनने हैं क्योंकि मुझे लाइफ टाइम फिट रहना है। और जब इस जर्नी में नहीं थे तो उस टाइम पे ये लगता था कि दर्दों में थे तो ये लगता था कि बहुत मुश्किल है अभी लाइफ निकालना। लेकिन लास्ट जो बर्थडे था उसमें ये लगा कि नहीं, हम तो 100 भी क्रॉस कर सकते हैं अभी। तो ये था कि माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो गया अभी कि हेल्थ जो है
यहीं से मिली है, तो इसको फिर अगर ये मिली है तो इसको मेंटेन करना फिर हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैम। और सेम मेरी वाइफ का भी ऐसे था कि ये भी उसी चैलेंज में आए थे कि जब हम हॉस्पिटल में गए थे तो दोनों 2023 में से मायूस होके आए थे कि अब क्या होगा आगे। तो फिर ये कम्युनिटी मिली, अपॉर्च्युनिटी मिली हमारे लिए, तो मैं बिल्कुल खुश हैं आज कि हमें ये कम्युनिटी मिली, ये लाइफ़स्टाइल मिला। अगर यहाँ पे ना होते तो आज हॉस्पिटल के चक्कर में काट रहे होते कि जब भी हम छुट्टी आती थी तो ये होता था कि अब कौन से हॉस्पिटल में जाना। और इस लीव की बात करूँ तो लास्ट 3 संडे तो ऐसे निकले कि हमने इतना एन्जॉयमेंट किया, सोलन फैमिली डे किया, उसके बाद मंडे किया, उसके बाद शिमला किया। और इवन अभी मतलब जिस दिन चंडीगढ़ उस दिन तो छुट्टी काट के जा रहे हैं, फिर इवन मैं सोच रहा हूँ कि चाहे मैंने 30 मिनट के लिए जाना है पर वहाँ से अटेंड करके जाऊँगा क्योंकि खुशियाँ मैम यहाँ से मिली हैं हमें। तो मैम ये हमारी जर्नी थी। अभी वनिता मैम बताएँगे कि इनका भी कैसे हेल्थ रिकवर किए थे इन्होंने मैम। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ, मैम मैं इस जर्नी में मैं थैंक यू करती हूँ नीलम मैम का जो मेरे इनवाइटेड पर्सन है। मैंने उनका स्टेटस देखा था और मैंने सर से बात की कि ये नीलम मैम है जो आंटी के साथ उनका बेटा पढ़ता था कि ये स्टेटस लगाते हैं कि ये हेल्दी कुछ कर रही हैं और फैट लॉस करती हैं और इससे रिकवरियाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या हम भी कर सकते हैं? तो इन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, फ्रॉड होता है सब कुछ और कुछ भी हो सकता है, मत करना कुछ भी। फिर मैम मैं उनका स्टेटस देखती रही और नीलम मैम को मैंने कॉल की, मैसेज किया मैं मैम क्या कर रहे हैं ये कैसे हो रहा है और कैसे रिकवरी हो सकती है? फिर नीलम मैम ने बोला कोई नहीं मैं हो जाती है, आप सेशन सुनो। मैंने सेशन इतने ढंग से नहीं सुना, मैं कोई नहीं शुरू कर लूँगी। और सर उधर सर्च कर रहे थे सब कुछ कि क्या चीज़ है, कौन-सी है, कौन से न्यूट्रिशन है। इस नीलम मैम ने सिर्फ़ मुझे इतना बोला कि मैम न्यूट्रिशन है और इससे रिकवरी हो जाएगी और जैसे कि मुझे सर्वाइकल था वो ठीक हो गया था। तो नीलम मैम ने बोला विश्वास पहली बार किसी को नहीं होता है। फिर इन्होंने पूरा सर्च कर लिया। 1 महीने के बाद मुझे बोला कि न्यूट्रिशन स्टार्ट कर दे मगर मैम घर में किसी को पता नहीं था, सिर्फ़ हम दोनों को पता था कि मैं न्यूट्रिशन ले रही हूँ। घर भर जॉइंट फैमिली थी, घर वालों से छुप के न्यूट्रिशन स्टार्ट किए मैंने। और मैम मेरी इतनी अच्छी रिकवरी, पहले की तो कंडीशन इतनी थी कि डॉक्टर ने मुझे बेड रिडन बोल दिया था। मैं इतना भी झुक नहीं सकती थी। अब सेशन में 1 घंटा बैठती हूँ, पहले मैं 10 मिनट भी नहीं बैठ सकती थी। और जैसे बेटे को छोड़ के आना तो आधा घंटा तो बेड बेड पे सोना ही सोना क्योंकि मेरे से चलन जाता था। रास्ते में 10 मिनट का रास्ता था जहाँ मैं 15-20 मिनट लगाती थी। रास्ते में 4-5 बार बैठना, खाना बनाने में दिक्कत हो रही थी। मेरा सर्वाइकल इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि 1 केजी वज़न उठाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। सटिका पेन हो गई थी, कोलेस्ट्रॉल, मतलब मैम बीमारियाँ इतनी बढ़ती जा रही थी डे बाय डे। जैसे मुझे दवाइयाँ चली हुई थी, वैसे मेरी बीमारियाँ बढ़ रही थी। जैसे मुझे जो सटिका पेन थी, जो पाँव से लेके सिर तक मेरी नस ब्लॉक हो गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे ये बोल दिया कि मैं आपको 1000 एमजी की पेन किलर दे रहा हूँ, एक सुबह लेनी है, एक शाम को लेनी है। और उसने पूरी हिस्ट्री पूछी मेरे से कि आपकी एज कितनी है, आपके बच्चे कितने हैं, कितने बड़े हैं। तो सर को ये बोला कि इनसे काम करवाना छोड़ दो, अगर आप लाइफ टाइम चाहते हो इनको, नहीं तो ये बेड में हो जाओगे और किडनियां भी खराब हो सकती है। मैम इतनी वो हैवी दवाई दे रहा हूँ 1000 एमजी की, अभी आपका टाइम नहीं है इन दवाइयों को खाने का। बस इन डॉक्टर ने मुझे ये बोला और इतना धक्का लगा उस दवाई से कि मेरे बच्चे छोटे हैं और अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा आगे का? तो मैम मैं थैंक यू करती हूँ नीलम मैम का, अगर वो स्टेटस ना लगाते, अगर वो उनसे बात ना होती तो मैं ठीक नहीं हो पाती। और मैम उसके बाद हमने ये जर्नी स्टार्ट की, आज भी मेरी वो दवाइयाँ पड़ी हुई है। और मैं इस बार फैमिली डे में गई थी शिमला, तो मैं वो रिलेट कर रही थी कि मैं जिस दिन आइडल वेट आई थी उसी दिन ये 16 जून 2024 में ये फैमिली डे था और उसी दिन मैं आइडल वेट आई थी और मैंने ट्रॉफी ली थी, मेडल लिया था। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं आज फिर से उसी जगह पहुँच गई हूँ और इतनी अच्छी चीज़ है। और मैम आज देखो आइडल वेट पे हूँ, ना मुझे कोई सटिका पेन है, ना मुझे सर्वाइकल है, ना मेरा कोलेस्ट्रॉल है, बिल्कुल फिट हूँ मैम। और आज मैं अपनी फैमिली को भी फिट रख रही हूँ। और मैम मैं जितना थैंक यू हो सके अपने इनवाइटेड पर्सन का करती हूँ कि उन्होंने मुझे ठीक किया है। और ये मॉर्निंग इवनिंग सेशन हमारे मेंटर जिन्होंने इतनी अच्छी लर्निंग देते हैं, मैं बोलती हूँ सभी को इतनी अच्छी लर्निंग लेनी चाहिए। और ऑन वीडियो जो जैसे बैठते हैं, ऑन वीडियो बैठती हैं तो
बहुत गलत करते हैं कि हम गुरुओं के की तरफ को पीठ करके बैठ रहे हैं। इसका ये मतलब और लर्निंग लेने के इच्छुक नहीं है। सेशन भी सुनना चाहते हैं मगर ये नहीं ढंग से नहीं कर रहे हैं हम। वाह! थैंक यू मैम। वनीता मैम एंड देन एक क्वेश्चन आपसे मैं ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि एज़ ए फीमेल आप आज क्या लगता है आपको कि आप क्या गलतियाँ करते थे जिसकी वज़ह से आपको ये सुनने को एक दिन डॉक्टर के मुँह से मिला कि आप हमेशा के लिए बेड रिडन होने वाले हो, किडनी आपकी खराब होने वाली है। तो ऐसा कैसा मतलब लाइफ़स्टाइल था आपका पहले? मैम लाइफस्टाइल तो बहुत ही खराब था हमारा क्योंकि ये सोचते थे कि खाते-पीते घर के ही हैं और वहाँ मतलब जैसे सीएचडी का सामान हमारे 10,000 का तो पक्का ही आता था हर महीने। सीएचडी से आना बिस्किट, नमकीन बच्चों के लिए अलग से, अपने लिए खुद अलग से। जैसे रात को मान लो कि ज़्यादा भूख नहीं, चलो मैगी बना दो, मैकरोनी बना दो, ये बना दो। और मैम मैंने स्पेशल कुकिंग अपने बच्चों के लिए सीखी थी। जैसे इनके साथ आर्मी में गई हुई थी, तो वहाँ मैंने स्पेशल कुकिंग अपने बच्चों की, बाहर के लोग अच्छी नहीं बनाते। तो मैंने हर एक चीज़ इतनी बनानी जो कि बच्चों के बोलने की देर है कि आज हमें मोमो खाने हैं, आज हमें ये चीज़ खानी है, आज स्प्रिंग रोल खाने हैं, आज ये चीज़ खानी है। मैं खुद बनाती थी मैम कि बाहर की नहीं लानी, खुद बना रही हूँ, सेफ बना रही हूँ और हेल्दी बना रही हूँ। और मैम हमारे घर का मैदा और चीनी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए थी, जो कि हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और मैदा तो मैम ऐसा था कि जैसे बेटे ने कभी बोला मम्मा स्प्रिंग रोल बनानी है, तो मैम मैदा अलग से डाल रही हूँ, उसमें मैगी अलग से डाल रही हूँ। ये चीज़ें मैं इतनी वो थी। और मैं खुद की बताऊँ तो मुझे वहाँ डिब में फर्स्ट प्राइज़, जहाँ 7-8 यूनिटें एक होती है, वहाँ फर्स्ट प्राइज़ मिला था मुझे कुकिंग के लिए कि मैं इतनी बेस्ट कुकर हूँ। और मैम आज सब कुछ भूल गई हूँ इस जर्नी में आने के बाद। अब सिंपल खाना बनता है, वो भी दोपहर का बनता है और कोई नहीं बनता, सुबह-शाम हमारा सेक चलता है। जैसे मैम हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे तो बेटा बोले आज हमारे घर में खाना बन रहा है, नहीं तो हमारे घर में सेक ही चलता है शाम को। ग्रेट वनीता मैम एंड मैंने ये क्वेश्चन आपसे इसीलिए किया क्योंकि हमें ही वो आदतें होती है पहले, क्योंकि एक माँ ये सोचती है कि अगर बच्चा डिमांड कर रहा है क्यों ना मैं उस चीज को सीख लूं, क्यों ना मैं उसे वो खिला दूं। लेकिन उस माँ के प्यार के साथ बच्चे को कितना हम अनहेल्दी खिला के कितने सारे हेल्थ चैलेंज दे रहे थे, लेकिन आज वही माँ बोल रही है कि वो पहले की बात है, लेकिन आज सिर्फ क्या बनता है, शेक बनता है, और सिर्फ क्या बनता है, सिंपल दाल रोटी दाल चावल। और ग्रेट। मैम आज आज मेरे बच्चे जैसे हम कहीं बाहर से आ रहे हैं, पहले हमें ये था कि बच्चे घर में हैं तो इनके लिए पैकेट लेके जाएँगे। आज इनको ये होता है कौन सा फ्रूट लेके आए। और बेटा मेरा इतना एजुकेटेड हो गया है इस मॉर्निंग इवनिंग सेशन से कि मैम जैसे हमारे घर में फ्रूट आएगा, सैलेड आएगा तो ये पहले पानी में डालेगा, उसमें नमक खुद डालता है, ये सब कुछ डिप करके 2 घंटे के लिए रखेगा। 2 घंटे का वेट करने के बाद तो फ्रूट का कोई पता नहीं चलता कहाँ गया फ्रूट। मगर मैम इसकी ये आदत है, कभी भी इसने बिना धोए या 2 घंटे, ये टाइम घड़ी देखता रहता है कि 2 घंटे हो गए कि नहीं हुए। इसने खुद ही डालने, खुद ही आज कभी भी ये बच्चे हमारे ये नहीं बोलते कि आप ये वाला पैकेट नहीं लाए, आप कुरकुरे लाए, आप चिप्स नहीं लाए। इनको बस ये है कि कौन-सा फ्रूट लाए। और जैसे पिछले मई में आंचल का बर्थडे था तो अंजलि ने बोला मम्मा कोई केक नहीं आएगा, अगर बनाना है घर में कुछ ऐसी चीज बनाओ कि जो मीठा भी हो जाए और कुछ भी। तो मैम मैं थैंक यू करती हूँ मॉर्निंग और इवनिंग सेशन और हमारे मेंटोर इतनी अच्छी लर्निंग दे रहे हैं जो कि मेरे बच्चे भी हमारे साथ हेल्दी हुए। नहीं तो आज मेरा बेटा बोलता है, ये छोटा है तो बोलता है मम्मा अगर हर लाइफ ना मिलती तो आप कहाँ होते। तो शायद आप भगवान के पास पहुंच जाते और हमें दूसरी मम्मा आनी थी तो उसने मार ही देना था हमें। क्योंकि डेफिनेटली। मैम सबसे ज़्यादा सफ़र तो मेरे बच्चे कर रहे थे क्योंकि मैं कई बार इतनी कंडीशन हो जाती थी कि मेरे बच्चे मुझे उठाते थे। बेटी ज़्यादा सफ़र कर रही क्योंकि उसके ऊपर अभी ये छोटी थी और इसको ज़्यादा काम करना पड़ता था मेरा। जैसे सुबह उठाना, मेरे से उठन जाना, फिर थोड़ा जैसे धूप जैसे चल लग पाती थी तो मैं चल पाती थी थोड़ा, नहीं तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी सुबह उठने में। तो इसने बहुत ज़्यादा, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी। बेटा छोटा था, चलो इसको इतना वो नहीं था, मगर बेटी पे ज़्यादा बर्डन पड़ रहा था काम का भी और मेरा भी। इसने रात को जैसे उठ नहीं पाती, दवाई देनी, कुछ भी, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी। आज मैं थैंक यू कर रही हूँ मॉर्निंग और ये अपने मेंटोर का कि
इन्होंने इतनी अच्छी लर्निंग दी हमारे लिए और मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती हूँ मैम आज। ग्रेट वनीता मैम एंड गॉड ब्लेस यू। एक आर्मी पर्सन, हम सबको पता है कि मतलब कितनी ही फिटनेस रहती है, कितना ही वर्कआउट रहता है। सिर्फ वर्कआउट ना दौड़ने का बहाना लगा के कि मुझे बीमार ही रहना है, दौड़ना नहीं है, तो अपने आप को उस हालातों में लिया। और एक घर में वाइफ जब भी घर आए, हॉस्पिटल के दरवाजे के लिए दौड़ना कि आज किस हॉस्पिटल में जाना है, कैसे इनको ठीक करना है, लेकिन डॉक्टर के मुंह से ये सुनना कि ये लाइफ टाइम बेड रिडन होने वाले हैं, तो ये बहुत सारी चीजें हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। लेकिन सिर्फ हमारी आदत की वजह से, हमारे लर्निंग एटीट्यूड की वजह से आज ये कपल हो रहा है कि अगर सर 1 महीने से छुट्टी पे है, तो हर संडे को कहीं न कहीं फैमिली डे में है, एन्जॉय कर रहे हैं, बच्चों के साथ है, बच्चे फिट है, बीवी फिट है, खुद फिट है। एंड देन अभी लास्ट वर्ड जो इनके थे कि ड्यूटी भी जाना है, लेकिन चंडीगढ़ के उस हॉल को टच करके ज़रूर जाना है, जहाँ से ये खुशियाँ मिली है। प्राउड ऑफ यू सुरेंद्र सर एंड विनीता मैम। बस ऐसी ही माइंड हैप्पीनेस आप लोगों के जीवन में हमेशा रहे और आप लोग ऐसे ही पूरी लाइफ में एंजॉय करते रहे। और अभी मैं आप लोगों के हैंड डाउन करूँ